हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी मॉक अड्डा पर। मैं हूं विहान। आज है 31 जनवरी 2026 और हम कवर करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स। तैयार हो जाओ एकदम जबरदस्त और पावर पैक्ड सेशन के लिए। इस सेशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए अभी जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी मॉक अड्डा पर। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स। प्रश्न है, यूजीसी इक्विटी नियम 2026 के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक किसने लगाई? विकल्प हैं संसद, सुप्रीम कोर्ट, शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग। सही उत्तर है विकल्प बी। भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है और निर्देश दिया है कि फिलहाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के 2012 के भेदभाव रोधी विनियम लागू रहेंगे। ये निर्णय शिक्षा व्यवस्था में समानता, नियमन और संवैधानिक मूल्यों के संतुलन से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रश्न है, संपूर्णता अभियान 2.0 किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? विकल्प है वित्त आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, आरबीआई। सही उत्तर है विकल्प बी। नीति आयोग ने भारत के पिछड़े जिलों और ब्लॉकों में बुनियादी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए संपूर्णता अभियान 2.0 शुरू किया है, जो 28 जनवरी 2026 से 14 अप्रैल 2026 तक चलेगा। यह अभियान स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता और पशु टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित है तथा समावेशी विकास और लास्ट माइल डिलीवरी को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है। प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के किसानों के लिए विशेष पैनल समिति गठित किया है? विकल्प हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात। सही उत्तर है विकल्प बी। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किसान उत्पादक संगठनों एपीओएस के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह निर्णय किसानों से प्राप्त जमीनी फीडबैक के आधार पर लिया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार एफपीओएस की कार्यप्रणाली, लाभप्रदता और छोटे किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में राज्य श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की रही? विकल्प हैं केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है विकल्प बी। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में महाराष्ट्र ने गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक विषय पर आधारित झांकी के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये झांकी स्थानीय परंपराओं के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को उजागर करती है। प्रश्न है, भारत का नया आधार ऐप क्या है और यह बिना रुकावट शासन को कैसे सक्षम करेगा? विकल्प है आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया बैंकिंग ऐप, यूआईडीएआई द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल गवर्नेंस ऐप, नीति आयोग का स्वास्थ्य ऐप, आईएसआरओ का नेविगेशन सिस्टम। सही उत्तर है विकल्प बी। भारत ने डिजिटल शासन को अधिक सरल, सुरक्षित और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में नया आधार ऐप लॉन्च किया, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में प्रस्तुत किया गया। यह पहल देश के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई को मजबूत करने और सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास है। प्रश्न है, दिसंबर 2025 में भारत की औद्योगिक वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई? विकल्प हैं 5.20%, 6.30%, 7.80%, 8.50%। सही उत्तर है विकल्प सी। दिसंबर 2025 में भारत की औद्योगिक वृद्धि 7.8% दर्ज की गई, जो लगभग 2 वर्षों का उच्चतम स्तर है और यह संकेत देती है कि वास्तविक अर्थव्यवस्था में मांग मजबूत हुई है तथा उत्पादन गतिविधियों में तेजी आई है। इस वृद्धि का प्रमुख आधार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी औक है। प्रश्न है, अल्फा जीनोम क्या है और यह किस क्षेत्र से संबंधित है? विकल्प हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जीनोमिक्स, परमाणु ऊर्जा, रोबोटिक्स। सही उत्तर है विकल्प बी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने जीनोमिक्स में महत्वपूर्ण प्रवेश करते हुए अल्फा जेनोम नामक उन्नत मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसे गूगल डीप माइंड ने विकसित किया है। ये तकनीक डीएनए अनुक्रमों का गहन विश्लेषण करने में सक्षम है और रोग अनुसंधान, जीन थेरेपी तथा व्यक्तिगत चिकित्सा में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। प्रश्न है,
ग्रेवीज जीब्रा को किस संस्था ने इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा है? विकल्प हैं WWF UNEPIUCN यूनेस्को। सही उत्तर है विकल्प सी। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने ग्रेवीज जीब्रा को इंडेंजर्ड बाइट संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है। हर वर्ष 31 जनवरी को इंटरनेशनल जीब्रा डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य झेब्रा प्रजातियों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।